Hello friends, starting with something new today. Teaching is my hobby and I am also teacher. My subject is chemistry. मैंने बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ाया हुआ है वैसे बट ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. सो लेट वी स्टार्ट. Today's topic is hydrocarbon. It is related to class 11th. और चैप्टर है ये यूनिट 13 है ये क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में से. तो हाइड्रोकार्बन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है. सो वी कैन डिफाइन इट. हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं. सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसा कि वर्ड है वही डिफाइन कर रहा है कि हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये बने होते हैं. तो वे कंपाउंड्स यदि हम इन्हें डिफाइन करें, डेफिनेशन दें तो ये हो जाएगा वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. ओके. कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन कहलाती है. कैटेनेशन मीन्स श्रृंखलन, एक चेन बना लेना. एक लंबी सी चेन बना लेते हैं. जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर एक से ज़्यादा कार्बन से आपस में मिलकर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है और कैटेनेशन की ये प्रोसेस कहलाती है जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं. एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है और इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यदि हम ले, जैसे कि मैथेन, मिथिलीन, एसिटिलीन, इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे. तो ये टाइप्स है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. और यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए जरा. हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक. तो 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा संरचना 2 टाइप से होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर. तो फर्स्ट स्टेज में स्ट्रक्चर के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है. एक तो एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक. तो यहाँ बुक में देख सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये कुछ नोट्स जैसे हैं मेरे पास जिसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में. हिंदी में है वैसे ये, बट आप इसको इंग्लिश में अपनी बुक से रिवाइज भी कर सकते हैं. जैसे हाइड्रोकार्बन 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक ओपन चेन होती है, इनको पुनः संतृप्त यानी सैचुरेटेड, और दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसे हम असंतृप्त कहते हैं. ओके. इसका आधार भिन्न भिन्न प्रकार के जो बंध होते हैं यानी बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. इनके बेस पर हम इन्हें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है. और अनसैचुरेटेड मीन्स जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच रहता है. तो हम इसको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये तो आपको पता ही होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो इसके आधार पर उसमें अन्य जो एटम्स होते हैं वो जुड़ते हैं. जैसे कि हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला ऐसे एग्जांपल है इसका CH4 मीन्स मैथेन. इसको हम मैथेन कहेंगे जिसमें कि कार्बन से इस तरह से हाइड्रोजन अटैच रहता है. ये तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड्स कहलाएंगे यहाँ पर. इसी तरह से हम देखें तो ये ऐसे कार्बन यदि कार्बन से अटैच हो इस तरह से और एक लंबी चेन बना लेता है ये, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाए, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसकी. और यहाँ पर देखें तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये इट मीन्स ये है सैचुरेटेड टाइप. और हम यदि अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर जब कार्बन डबल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा रहता है तो इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड टाइप. ये अनसैचुरेटेड है. इसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा रहता है, इसे ये भी अनसैचुरेटेड का टाइप है. और उसके बाद आते हैं एरोमेटिक्स. तो ये 3 टाइप्स आज हमने पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स के. इसके अलावा यदि हम देखें एल्केन, यदि हम इसके डेफिनेशंस को देखें, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है एल्केन. शायद आपने पढ़ भी लिया होगा ये एल्केन. और दूसरा एल्कीन और एल्काइन. ओके. तो एल्केन जो कि एक सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन है का टाइप है या सीरीज़ कह सकते हैं इसको हम पूरी। और दूसरा है एल्कीन। एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड टाइप होता है इसका, और एल्काइन भी अनसैचुरेटेड, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा रहता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरह से हम देखें तो एल्केन यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स यदि हम एल्केन की बात करें, एल्केन, तो एल्केन में इसका जो एक फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला कहते हैं जिसे हम, वो है CnH2n+2। इट इज़ जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। इससे हम पूरी सीरीज़ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम n = 1 रखें तो ये हो जाएगा इस तरह से n+2। तो ये एक सीरीज़ बनती जाती है। 1 मीन्स कार्बन 1 है और H 2 1 जा 2 एंड 2 2 4, 2 1 जा 2 एंड +2 4 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH4 मैथेन। इसी तरह से यदि हम n = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2H2 × 2 + 2। ठीक, क्या बन जाएगा, कार्बन है यहाँ पर 2, 2 2 जा 4, 4 2 6 यानी C2H6। तो इसका नाम आपको शायद पता हो, मैं आपको इसको आगे बताऊंगी अभी। तो ये एल्केन के हम जनरल फार्मूला से इस तरह से सीरीज़ बना सकते हैं। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n ओनली। इसमें +2 नहीं है, ये हटा दिया गया। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला एल्कीन का, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ है। तो इस तरह से 3 टाइप की सीरीज़ में इसे बांटा जाता है। और नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो याद रखना इजी होगा, इसमें +2 है और यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं है और ये -2 है। तो इस तरह CnH2n+2 एल्केन सीरीज़ का CnH2n, एल्काइल सीरीज़ का CnH2n-2 है। यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पर भी n = आप 1 2 3 ये आप पुट कर सकते हैं और इससे आपकी पूरी सीरीज़ आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक शायद सफिशिएंट है आज के लिए। उसके बाद आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी सीरीज़ किस तरह से हम बना सकते हैं और उसके नाम